Good afternoon, dear children. Today I am going to explain you about the non-metallic minerals from SST chapter 4. Before we were studying about the two types of mineral, metallic mineral and non-metallic mineral. I have already explained you about the metallic mineral, and today we will study about the non-metallic mineral. Coal, mineral oil and natural gas are mineral fuels. Salt, gravel, etc. are some other useful non-metallic mineral. So these are the some non-metallic minerals. Let us see first about the coal. इट इज़ वेरी यूजफुल मिनरल फ्यूल. ये बहुत ही उपयोगी मिनरल फ्यूल है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक डायमंड. ये ब्लैक डायमंड भी कहलाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी. सो इट इज़ यूज, ये उपयोग किया जाता है कुकिंग फूड करने के लिए, प्रोड्यूसिंग हीट एंड एनर्जी, हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. इट इज़ यूज टू रन फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स. सो इट इज़ आल्सो यूज टू रन फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स और फैक्ट्रीज को रन चलाने के लिए भी कोल इज यूज्ड. देन इट इज आल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए भी कोल इज यूज्ड. कोल को यूज किया जाता है. कोल माइंस आर मेनली लोकेटेड इन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. लोकेटेड मीन्स स्थित है. सो जो कोल माइन है, खदानें हैं, वो स्पेशली बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश में स्थित है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कोल माइंस, कुछ मुख्य कोल माइन है, खदानें हैं, वो है इन राजस्थान एंड रानीगंज, झारिया, बोकारो एंड खरमपुरा. सो these are the some important coal mines. Then from coal mine many chemical are produced which are used in making drugs, plastic and fertilizer and cosmetic. Fertilizer means खाद. So from coal many chemicals are produced which are used in making drugs and plastic, fertilizer and cosmetic. Now about the mineral oil. It is also known as crude oil, petroleum and liquid gold. So mineral oil क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम और लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ए बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. सो मिनरल ऑयल इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है. इट इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड और द सी. सो इट इज फाउंड डीप, बहुत ही गहराई में, अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, पृथ्वी के अंदर, और अंडर द सरफेस ऑफ द सी. The region where oil wells are located is called an oil field. So the region where oil wells, जहाँ क्षेत्र जहाँ पे ऑयल की वेल्स, कुएं होते हैं, वो क्षेत्र ऑयल फील्ड कहलाता है. मोस्ट ऑफ द ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इन डिगबोई इन असम एंड अंकलेश्वर इन गुजरात. So in these places most of the oil field are located. Oil that is found under the ground or the sea is not refined. It is called crude oil. So oil that is found under the ground, oil जो पृथ्वी के अंदर फाउंड पाया जाता है और सी के अंदर पाया जाता है, that is not refined. वो रिफाइन किया हुआ, शुद्ध किया हुआ नहीं होता है. It is called crude oil. So that oil is called crude oil. When it is purified in refinery, then it gives petrol, diesel, kerosene and spirit etc. So जब उसको प्यूरिफाई किया, साफ किया जाता है रिफाइनरी में, तब वहां से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन एंड स्पिरिट. The crude oil is taken to the refineries through pipeline. Some of the big refinery are located in Mumbai, Chennai, Visakhapatnam, Kochi, Mathura and Haldia etc. So these are the some big refineries located in these places. Now about the natural gas. It is a type of gas that is also found in the oil wells. ये एक टाइप की गैस है जो ऑयल वेल्स, जो ऑयल के कुएं होते हैं, उनमें ही पाई जाती है. इट इज यूज फॉर कुकिंग फूड एंड रनिंग फर्नेस इन फैक्ट्रीज. सो इट इज यूज फॉर कुकिंग फूड एंड रनिंग फर्नेस. फर्नेस मीन्स भट्टियाँ, फैक्ट्री में जो भट्टियाँ होती है उसको रन चलाने के लिए यूज की जाती है. नाउ डेज compressed natural gas, CNG full form compressed natural gas, is used as a fuel to run automobiles.
सो आज के दिनों में जो CNG है वो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल को भी चलाने के लिए यूज होती है. नाउ अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. कंजर्वेशन मीन्स उनकी सुरक्षा करना, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना. सो मिनरल आर playing an important role in the development and prosperity of our country. So everywhere mineral are used, so they play an important role in the development and prosperity of our country. हमारी कंट्री के डेवलपमेंट, विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. These mineral resource are limited. They are limited. वो सीमित है. And cannot last forever, और हमेशा के लिए नहीं रह सकते. If we use if we use so much, then they cannot last forever. Suppose we are using unnecessary, we don't need that one, but we are using, then they cannot last forever. We should be very careful while using our mineral resources. हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब हमारे मिनरल रिसोर्स को हम यूज करते हैं. We should try to replace them with non-conventional source of energy. We should try to replace them with the non-conventional source of energy like solar energy, wind and water. We should try to replace them. In that way, our mineral resource can last longer. They can last longer in this way if we replace them. So children, we should try to conserve, we should try to protect our natural resources or our minerals, because they are very useful and they are limited. So children, this is about the mineral, about the two type of mineral, metallic mineral and non-metallic mineral. In our next class we will be doing the question answer of this chapter.